नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। तो आज 13 जुलाई 2020 की हम कुछ एमसीक्यूज़, वन लाइनर्स और एक स्टेट भी डिस्कस करेंगे और कुछ कैपिटल करेंसी भी डिस्कस करेंगे। और आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको सेशन को रखा है। वैसे तो मैं रोज़ हिंदी में ही बोलता हूँ, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में ही। इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी में मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, बट आज मैंने हिंदी में भी जो पीडीएफ है वो हिंदी में भी बनाया है। तो आप अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे सेशन की पीडीएफ मिल जाया करेंगे। और आप जो है मुझे फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये इस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्ज सोर्स ऑफ द एफडीआई फॉर द यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए? तो ये बना है इंडिया। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है यूएसए और जो सेकंड बना है वो इंडिया बना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। जो यूनाइटेड किंगडम का इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा आंकड़े जो रिलीज़ किए गए हैं, इसमें भारत जो है यूके में एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला दूसरा बड़ा सबसे देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जो पहला था वो था यूएसए। तो भारत ने यहाँ पे 120 जो हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वहाँ 5,429 जो रोज़गार हैं वो उससे निकले हैं। 5,429 और 120 योजनाएं। तो भारत कौन सा कंट्री बनी है? सेकंड कंट्री। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। भारत की पहली राज्य स्तरीय अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई कि क्या नाम है इस अदालत का? तो इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल अदालत कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो इसका नाम है ई लोक अदालत। आजकल तो सब वर्चुअली हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 के कारण सब कुछ वर्चुअली करना पड़ रहा है। तो ई अदालत, फिर अदालत भी जो हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो भी ऑनलाइन ही प्रोसीडिंग कर रही हैं आजकल। तो इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी की है ई लोक अदालत नाम से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के रद्द होने के बाद ई लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण मंच है। भारत के पहले ई लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी रामचंद्र मेनन ने बिलासपुर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में किया। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। परसों ही बनाया गया है, शनिवार को। तो इसकी थीम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई, 11th ऑफ जुलाई। और इसकी थीम थी द अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज़। इस साल की जो थीम थी 2020 की, वो ये थी द अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has won the annual environment award UNIFIL? यूनिफिल की फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो ये जीता है अवार्ड इंडियन बटालियन ने। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो जो भारत की बटालियन है, इसने यूनिफिल वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग, रिसाइकिल में करना और जो ग्रीन हाउस का निर्माण करना है, ग्रीन हाउस गैस है उसका निर्माण करना है। और क्या कहते हैं, जो दूसरा स्थान है, जो फर्स्ट प्लेस है, उस पर तो भारतीय बटालियन रही है। दूसरा स्थान मिशन वेस्ट सेक्टर मुख्यालय और आयरिश पुलिस बटालियन को दिया गया है।
तो इंडियन बटालियन फर्स्ट प्लेस पर रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इनॉग्रेटेड बाय होम। ये किसके द्वारा इनॉग्रेटेड की गई है? ये की गई है अनंतनाग जी के द्वारा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो वन नेशन वन राशन कार्ड इनॉग्रेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा इन जम्मू कश्मीर। तो ये के सिद्धा जी द्वारा, अनंतनाग के सिद्धा जी द्वारा जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड हैज़ बीन रिसीव्ड बाय। किसके द्वारा रिसीव किया गया है? ये किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो यूरोप का 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप पुरस्कार है, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्राप्त किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्राप्त किया गया है। और जो ओलंपिक हाउस स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड का पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और दूसरा भवन बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए डील साइन बिटवीन बीडीएल एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड डीआरडीओ फॉर। किस चीज़ के लिए की गई है? तो ये की गई है आकाश मिसाइल के लिए की गई है। ये बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो डीआरडीओ के निदेशक हैं डॉक्टर दशरथ राम और बीडीएल जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के निदेशक पी राधाकृष्ण ने हवाई हमलों से कमज़ोर क्षेत्रों और कमज़ोर बिंदुओं की सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म रिड्यूस्ड एमसीएलआर बाय 20 बेसिस पॉइंट। तो ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, 20 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया एमसीएलआर को। मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। और जो ये स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, ये पटियाला है, हैदराबाद है, ये सब मर्ज हो गए हैं किसमें? एसबीआई में। ये तो बहुत पहले मर्ज हो गए थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फंड आधारित ऋण दर, जिसको कि कहते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, ओके, इसको 20 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। विच कंट्री फाउंड ए प्लेस इन गिनीज बुक रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो ये मिला है इंडिया को। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। भारत में 2006 से हर साल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आयोजित किया जाता है। और 2018 का अनुमान, जो 2018 का था, ये फोर्थ टर्म था। और पहला जो, ठीक है, फोर्थ साइकिल थी 2018 में। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड थे 2006, 10 और 14 में। तो ये हर 4 साल बाद किया जाता है। तो इस बार भी किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया है यहाँ पे भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मॉड्यूल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड टू टीच स्कूल चिल्ड्रन टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किया गया है अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। स्कूली बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। तो नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एटीएल अटल टिंकरिंग लैब्स ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है।
अटल टिंकरिंग लैब्स, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ATL की, अटल टिंकरिंग लैब्स, ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल बच्चों को सिखाने के लिए स्कूलों में। तो ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वन लाइनर्स देखते हैं कुछ 13 जुलाई के, मतलब आज के ही। फर्स्ट डोमेस्टिक इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO। इनिशियल पब्लिक ऑफर को क्या कहते हैं? IPO। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर लॉन्च करती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ एन इंडियन कंपनी विद ए चाइनीज़ पेरेंट लॉन्च बाय। तो कौन सी कंपनी है ये? ग्लैंड फार्मा, जो कि हैदराबाद की है, और जो ये प्रमोटेड की गई है ये चाइना की कंपनी है फोसन फार्मा के द्वारा। फॉर ए शॉर्ट टर्म पॉलिसी एमिड COVID-19 पैंडेमिक, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI हैज़ ऑथराइज्ड 30 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च। कौन सी जो स्कीम लॉन्च की के लिए किया गया है? ये कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये इसके बारे में मैंने आपको कल पूरा बताया था, तो आप कल का लेक्चर ज़रूर देखिएगा इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन रेलवे हैज़ सेंट लोडेड स्पेशल पार्सल ट्रेन बियॉन्ड द कंट्री बॉर्डर्स टू। तो ये भेजी गई है बांग्लादेश में, और ये मैंने अभी बताया था। बटालियन ऑफ दिस कंट्री स्टेशन विद द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान यूनिफिल हैज़ वन एन इन्वायरमेंट अवार्ड 2020। तो ये जीता है इंडियन बटालियन ने। एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू हेल्प 1.3 बिलियन ग्लोबल टबाको यूजर्स क्विट द हैबिट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक। तो ये जो इनिशिएटिव है WHO का, एक 1.3 बिलियन जो टबाको खाते हैं लोग, उनकी हैबिट को कम करने, क्विट करने के लिए। तो ये है इस मिशन, मतलब जो ये पहल है इसका नाम है द एक्सेस इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव है इसका नाम है द एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टबाको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन कोर्स फॉर स्टूडेंट्स टू बिल्ड इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन। तो यह है ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स डेवलपमेंट मॉड्यूल। विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। ये जीता है किसने? NTPC लिमिटेड ने। A Guinness Book World Record has been set by the fourth cycle of All India Tiger Estimation, as it was the world's largest camera trap wildlife survey। तो ये कब किया गया था? 2018 में। द फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन, ये कहाँ इनाग्रेट की गई है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा ई लोक अदालत। न्यू डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, तो ये हैं कैप्टन राजविंदर सिंह संधू। विनर ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 ऑफ द यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये हैं सुप्रिया अनूप। रिसिपिएंट ऑफ द 2020 वॉन कारमान अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ये किसको? इसरो के चीफ डॉक्टर कैलाश के शिवान को दिया गया है ये अवार्ड। कौन सा? वॉन कारमान अवार्ड 2020, जो कि दिया जाता है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा। ओके, याद रखिएगा किसको मिला? इसरो के चीफ डॉक्टर के शिवान को। विनर ऑफ IMC लेडीज़ विंग वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये हैं किरण मजूमदार शॉ। तो ये बायोकॉन की चेयरमैन है, किरण मजूमदार शॉ, इनको मिला है ये अवार्ड, विंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। रिसिपेंट ऑफ द नेशनल अवार्ड गिवन बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डेडिकेटेड सर्विस ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। तो ये किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर तृप्ति कड्डारे और डॉक्टर जाकिया सैयद और डॉक्टर संजय लोंधे को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विनर ऑफ द
inaugural International Skating Union ISU award for the most valuable skater for the 2019 and 2020 सेशन। ये किसको मिला है? युजुरू हान्यू, जापान के हैं ये, युजुरू हान्यू। न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया रिप्लेसिंग मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो नए हैं ज्ञानेंद्रू निंगोमलम, मणिपुर के हैं ये, ज्ञानेंद्रू निंगोमलम। Person who will get the Odisha Sahitya Academy Award in Novel category for 2015 and 16 respectively। तो ये है नित्यानंद पांडा और लक्ष्मी प्रिया आचार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The clinical trials of the world's first vaccine for the novel coronavirus has been completed by। तो ये है शैशनोव फर्स्ट मॉस्को, जो ये मॉस्को रूस ने बनाई है, इसको ट्रायल पूरा कर लिया गया है। शैशनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया, रशिया की राजधानी है मॉस्को। तो लार्जेस्ट मून ऑफ मार्स कौन है? फोबोस। फोबोस है लार्जेस्ट मून ऑफ द मार्स। मंगल ग्रह का जो लार्जेस्ट मून है चंद्रमा, वो है फोबोस। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स फाउंडेड, ये कब फाउंड किया गया था? 16 अगस्त 1960 को। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में, और इसका फाउंडर है बोन कारमान। कारमान अवार्ड इसी के लिए ही दिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी। और जो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, मोदी जी। मतलब मोदी जी नहीं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो ये कब फाउंड किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को एक्चुअली प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया था, तो उसकी जगह पे नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फाउंडेड 19, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1928 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन जो ये है, ये कब फाउंड किया गया था? ये किया गया था 23 जुलाई 1892 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन, स्विट्ज़रलैंड में। हॉकी इंडिया ये कब फाउंड की गई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अब कुछ कंट्री कैपिटल करेंसी देखते हैं। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स और करेंसी यूरो। डेनमार्क कोपेनहेगन और क्रोन। नॉर्वे की है ओस्लो और क्रोन है इसकी करेंसी। फिनलैंड की है हेलसिंकी और यूरो है इसकी करेंसी। और आयरलैंड की है डबलिन और इसकी यूरो है करेंसी यूरो है, और जो इसकी कैपिटल है वो है डबलिन। तो फ्लो में याद करना है आपको, जैसे कि मैं रोज़ बताता हूँ। आयरलैंड डबलिन यूरो, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, नॉर्वे ओस्लो क्रोन, और डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, और बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो। चलिए आज का स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। आज का स्टेट है असम। असम की जो कैपिटल है ये है दिसपुर, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है। कहाँ? इसका नाम है माजुली, और ये जो रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो कि चाइना से ओरिजिन होती है। और ये राज्य का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1960 में। इसके चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। और यहाँ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे स्थित है, और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भूटान बॉर्डर के पास में है। और रामसर जो साइट हैं वो हैं दीपवर बील, वो है क्या, जो रामसर साइट्स वो होती हैं जो कंजर्वेशन का काम करती हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करती हैं। जैसे कि ये रामसर साइट
अब आपको क्या बताऊँ, एक दलदली भूमि होती है जो कि पानी के बहाव को मतलब बाढ़ आने से रोकती है, वो पानी को वहीं पे सोख लेती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ईरान में है। नेशनल पार्क जो है यहाँ पे वो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर जो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इसकी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इसमें अगर जो आपको और कुछ भी ऐड करवाना है इसमें सेशन में तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिए और फिर मैं उन सबको ऐड कर दूंगा इसमें पूरे सेशन में। तो आपको जो भी ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी सेशन में, वो सब ऐड कर दूंगा मैं। आप बस कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी चाहिए। तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। और इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।